नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड त्रिषष्टितमः सर्गः। राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहत चेतनः। अथ राजा दशरथः सा चिन्तामभ्यपद्यत। रामलक्ष्मणयोश्चैव विश्वासाद वासवोपमं। रामलक्ष्मणयोश्चैव विवासाद वासवोपमम्। आपेदे उपसर्गस्तं तमः सूर्यमिवासुरम्। सभार्ये हि गते रामे कौसल्यां कौसलेश्वरः। विवक्षुरसितापाङ्गी स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। सा राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रव्राजिते वनम्। अर्धरात्रे दशरथः सोऽस्मरद दुष्कृतं कृतम्। सा राजा पुत्र शोकार्ता स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। कौसल्यां पुत्र शोकार्तामिदं वचनं ब्रवीतो। यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम। तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मनः। यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम। तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मनः। गुरुलाघवमर्थानामारम्भे कर्मणा फलं। दोषं वायो न जानाति सा बाल इति होच्यते। कश्चिदाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च निशिष्यति। पुष्पं दृष्ट्वा फले ग्रध्नुः सा शोचति फलागमे। अभिज्ञाय फलं यो हि कर्म त्वेवानुधावति। न शोचेत फलवेलायां यथा किंसुक सेचकः। अभिज्ञाय फलं यो हि कर्म त्वेवानुधावति। सा शोचेत फलवेलायां यथा किंसुक सेचकः। सोऽहमाम्रवणं छित्त्वा पलाशांस्योऽन्यसेचयं। रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चान्नच्छोचामि दुर्मति। लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुषमता। कुमारः शब्दवेधीति मया पापोमिदं कृतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तदिदं मेनु संप्राप्तं देवी दुख स्वयं कृतं। सम्मोहादेह बालेन यथा स्याद् भक्षितं विषम्। यथान्यः पुरुषः कश्चित् पलाशैर्मोहितो भवेत्। एवं मायाप्यभिज्ञातं शब्दवेद्यमिदं फलम्। दिव्यनूढा त्वं भवो युवराजो भवाम्यहं। ततः प्रावृडनुप्राप्ता मम काम विवर्धिनी। अपास्य हि रसान् भौमास्तप्त्वा च जगदंशुभिः। परेताचरितां भीमां रविराचरते दिशम्। उष्णमन्तर्दधे सद्या स्निग्धा दद्रशिरे घनः। ततो जह्राशिरे सर्वे भेकसारङ्गबर्हिणः। क्लिन्नपक्षोत्तरा स्नातः कृच्छादिवोपतत्रिणः। दृष्टिवातावधूताग्रान् पादपानाभिपेदिरे। पतितेनाम्भभासन्नः। पतितेनाम्भभासन्न अपतमानेन चासकृत। अबभौ मत्तसारङ्गस्तो यराशिरिवाचलः। पाण्डुरुरुणवर्णानि
पाण्डुरुणवर्णानि स्त्रोतांसि विमलान्यपि असृग्भूवुर्गिरिधातुभ्यः असभस्मानि भुजङ्गवतो तस्मिन्नति सुखे काले धनुष्मानि सुषान् तस्मिन्नति सुखे काले धनुष्मानि सुमान् रथी अव्यायामो कृतसङ्कल्पः सरयूमन्वगाम नदीम् निपाने महिषं रात्रौ गजमवाभ्यागतं मृषम् अन्यदा स्वापदं किञ्चिज्जिङ्घासुरे जितेन्द्रियः अथान्धकारे त्वाश्रौषं जले कुम्भस्य पूर्यतः अचक्षुर्विषये घोषम् अवर्णस्येव नर्दतः ततोऽहं शरदमुद्धृत्य दीप्तमासी विशोपमं शब्दं प्रति गजप्रेप्सुरभिलक्ष्यामपातयम् अमुञ्चं निशितं बाणामहमासी विषेपो अमुञ्चं निशितं बाणं हमासी विशोपमम् तत्र वागुशसि व्यक्ताः प्रादुरासीद्वनौकसः हाहेति पततस्तो ये बाणादव्यथितमर्मणः तस्मिन् पतिते भूमौ वाग्भूत तत्र मानुषी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कथमस्मादुधे शस्त्रं निपते च तपस्विनी अप्रविविक्तां नदीं रात्रा बुधाहारो हमागतः इषुणाभिहता केन कस्य वाप कृतं मया ऋषैर्हि न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवितः कथं तु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते जटाभारधरस्यैव बल्कलाजिनिवाससः को वधेन ममार्थी स्यात् किं वा स्यापकृतं मया एवं निष्फलमारब्धं केवलानर्थसंहितं न क्वचित् साधु मन्येत तथैव यथैव गुरुतल्पगम् अनेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः मातरम पितरम शोचावनुशोचामि मद्वधे तदेतन्मिथुनं वृद्धं चिरकालो भृतं मया मयि पञ्चत्वमापन्ने कां वृत्तिं वर्तयिष्यति वृद्धौ च माता पितरवावहं चैके शुणाहतः केन स्म निहता सर्वे सुबालेनाकृतात्मना तं गिरिं करुणं श्रुत्वा मम धर्मानुकाङ्क्षिणः कराभ्यां सासरं चापं व्यथितस्याप तद्भुवि तस्याहं करुणं श्रुत्वा ऋषेर्बिलपतो निशिः सम्भ्रान्ता शोकवेगेन भ्रशमांसं विचेतनः तं देशमहमागम्य दीनसत्त्वं सुदुर्मनाम् अपश्यामि सुणातीरे सरय्यास्तापसं हतम् अवकीर्णो जटाभारं प्रविद्धो कलशोदकम् पांशुशोणितदिग्धाङ्गं शयानं शल्यवेधितम् असामामुदवीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमास्वस्थचेतनम् इत्युवाच वचः क्रूरं दिधक्ष निवतेजसा किं तवापकृतं राजान् वने निवसता मया जिहीरसुरम्भो गुरुवर्थं यदहं तडितवस्त्वया एकेन खलु बाणेन मर्मण्ड्याभिहते मयि द्वाबन्धौ निहतौ वृद्धौ माता जानयिता च मे तौ नूनं दुर्बला बन्धौ मत्प्रतीक्षौ पिपासितौ
चिरमासां कृता कष्टां तृष्णां सन्धारयिष्यतः नानूनं तपसो वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा पितायन मां न जानीते शयानं पतितं भुवि जानन्नपि चा किं कुर्याद् सक्तश्चा परिक्रमः भिद्यमानमिवासक्तस्त्रातु मन्यो नगो नगम् अपितुस्तत्त्वामेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्वराघवा न त्वमनुदहेत क्रुद्धो वनमग्निर्वैधितः इयमेकपदी राजन् यतो मे पितुराश्रमः तं प्रसादय गत्वा त्वं नात्वा संकुपितः पसेत तं प्रसादय गत्वा त्वं न त्वं संकुपितः सपेत अभिशल्यं कुरु मां राजन्मर्म मे निशितः सरः रुणद्धि मृदुसोत्सेधं तीरमम्बूरयो यथा ससल्यः क्लिश्यते प्राणैर्विशल्यो विनशिष्यति इति मामविषाचिन्त्या तस्य शल्यापकर्षणे इति मामविसञ्चिन्त्या तस्य शल्यापकर्षणे दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च लक्षयामास सारिषीश चिन्तामो मुनिसुतस्तदा तम्यमानं सा मां क्रच्छादुवाच परमार्थविदो सीदमानो विवृत्ताङ्गोश्चेष्टमानो गतः क्षयम् असंस्तभ्यः शोकं धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम् ब्रह्महत्या कृतं तापं हृदयादपनीयतामो नादुजातिरहं राजन् अमाभृत ते मनसो व्यथा शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरबधा शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरबराधिपः इतीव वदतः क्रच्छाद् बाणाभिहतमर्मणः विघूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले तस्य त्वातम्यमानस्य तं बाणामः मुद्धरम् असामामुदीक्ष्य सन्त्रस्तो जहो प्राणास्तपोधनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जलार्धगात्रं तु विलाप्य कृच्छ्रं मर्मव्रणं सन्ततमोच वसन्तं ततः सरय्यां तमहं शयानं समीक्ष्य भद्रे अशुभ्रसं विषण्णः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 63वां सर्ग। राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज दशरथ सुमित्रा से राम वनगमन के दुखी होने के कारण कौशल्या को उनके दुख का कारण बताते हुए अपने हाथ से मुनिपुत्र के मारे जाने का प्रसंग सुनाते हैं। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठते हैं। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन बहुत ही चिंतातुर हो रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश महाराज दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार उनके सम्मुख प्रकट किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए हुए 6ठी रात ही बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ जो उन्होंने कौशल्या से कहा।
पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे कल्याणे, हे महारानी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, हे भद्रे, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप उसे सुख या दुख प्राप्त होता है। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता है, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता है, वह मनुष्य बालक अर्थात अबोध या मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होता होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहां पलाश के पौधे लगाता और सींचता है, वह फल लगने के समय केवल पश्चाताप ही करता है, क्योंकि पलाश के फूल तो सुंदर होते हैं किंतु उसमें फल नीरस ही होते हैं और उनमें कोई स्वाद भी नहीं होता है, अर्थात अपनी आशा के अनुरूप वह फल को प्राप्त नहीं कर पाता। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश को सींचने वाले मनुष्य को फल न मिलने का शोक होता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। हे कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी बहुत ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। हे देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में आज प्राप्त हो रहा है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो भी उसे वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जैसे कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो उसके कड़वे फल के प्रभाव को नहीं जानता है, उसी प्रकार मैं भी शब्दवेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर अत्यधिक प्रसन्न होकर अपना गौरव मानने लगा। उसके द्वारा मेरे से ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल मुझे प्राप्त हो सकता है, इसका मुझे तत्समय कोई ज्ञान और भान विवेक नहीं था। हे देवी, तुम्हारा विवाह भी उस समय नहीं हुआ था और मैं उस समय युवराज अवस्था पर ही था। उन्हीं दिनों की बात है कि मेरी काम भावना में कोई बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सब ओर सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। पक्षियों की पंखें ऊपर से भीग गई थी, वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग में वर्षा और वायु के झोंके झूम रहे थे। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद और सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया हुआ था।
मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं थीं। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो मैं उसे शब्द भेदी बाण से मारूंगा। उस समय वहां सब ओर अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा है, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा, तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। हे महारानी, उस समय उषा काल की बेला थी। विषैले सर्प के सदृश विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वहां से पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां वह मानव वाणी प्रकट हुई सुनाई देने लगी, चीत्कार सुनाई देने लगा। आह, मेरे जैसे तपस्वी वीर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जैसे जीवन व्यतीत करता हूँ। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही अपनी आजीविका चलाता हूँ। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं बलकल और मृगचर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया होगा? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही क्यों किया गया है? इससे किसी को क्या लाभ मिलेगा? केवल अनर्थ की ही प्राप्ति होगी। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नीगामी को मुझ समझता है। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट और पीड़ा होगी उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के ना रहने पर ये किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया है। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला है? ये करुणा भरे वचन सुनकर महाराज दशरथ कहते हैं, हे महारानी, मेरे मन को बड़ी व्यथा हुई और मैं पश्चाताप से जलने लगा। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य मेरे हाथ से बन गया। उस समय मेरे हाथ से धनुष और बाण छूटकर स्वमेव ही पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी कि मेरे हाथ से यह कैसा निरपराध को मृत्यु दंड जैसा दे दिया गया। मेरे हृदय में दीनता छा गई, मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़ा हुआ है। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ है। वे बाण से बिंधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहा। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से वे मुझे भस्म ही कर डालेंगे।
वे कठोर वाणी में मुझसे इस प्रकार बोले, हे राजन, वन में रहते हुए मैंने आपका कौन सा अपराध किया था जिससे आपने मुझे यह बाण मारा है। मैं तो अपने माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ नदी के तट पर आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों कंधे और मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मेरे ही साथ मार डाला है। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में मेरा इंतजार करने में बैठे होंगे। वे बहुत देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए हुए मेरी बाट जोह रहे होंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का यहाँ कोई फल प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वे असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता है, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं। अतः हे नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भी भस्म नहीं करेंगे। हे राजन, यह पगडंडी उधर की ओर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे कुपित होकर तुम्हें साप न दे सकें। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुकामय ऊंचे ऊंचे तटों को छिन्न भिन्न कर डालता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर महाराज दशरथ कहते हैं, हे महारानी, मेरे मन में अत्यंत चिंता समा गई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होगा, और निकाल देता हूँ तो ये अभी ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देखकर बड़े कष्ट से कहा, हे राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा अब नहीं बन पा रही है। अब मैं मृत्यु के अत्यंत समीप पहुंच गया हूं, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूं और आपसे अपनी बात कहता हूं। आप मेरी बात को सुनो। हे नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थीं, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत होकर उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। ओम नमः शिवाय। पानी के गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। हे कल्याणी कौशल्ये, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनि पुत्र को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 63वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 63वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।